नमस्कार दोस्तों, वापस आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपका अपना मनीष ठाकुर। खैर, आज आने की जो मेरा ये टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ऐसा टॉपिक है जो बहुत नेसेसरी हो चुका था इस वक्त उठाना। कहीं नहीं उठाया जा रहा है, इस बारे में कोई बात भी नहीं की जा रही है। मानता हूँ कि जो लोग अपनी ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं या कोविड की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द मोस्ट अटमोस्ट प्राइमरी इम्पोर्टेंस उस बात को अभी दी जानी चाहिए और होना भी यही चाहिए कि उसी बात की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा इस वक्त होनी चाहिए। कम्प्लीटली एग्रीड। बट ये जो मुद्दा मैं आज उठाने जा रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है और दूसरा कोई नहीं उठा रहा है इस वक्त। इस बारे में ना जाने क्यों अंदर ही अंदर आप सब लोग बात कर रहे हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, मनन चिंतन चल रहा है इस बारे में, लेकिन ये बात एक आवाज़ बनकर उठ नहीं रही। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें सो दैट आगे आने वाले इस तरीके के जितने भी मुद्दे हैं उन मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचे। ये जो हुक्मरान हैं, ये जो सियासत चलाते हैं, ये जो बैठे हुए हैं राज गद्दियों पे, जो बेसिकली गवर्नेंस करने के लिए बनी थी लेकिन अब ऐसा लग रहा है उनको कि रूल करने के लिए बनी है, राजा बनने के लिए बनी है, उन तक ये आवाज़ पहुँचे। बहुत ज़रूरी हो चुका है। गवर्नेंस गायब है इस वक्त देश में से। ऐसा लगने लगा है कि प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट जो कुछ एक प्राइवेट तानाशाह ताजपोशी बैठे हैं, वही इस देश को इस वक्त चला रहे हैं। सो आज का टॉपिक ये है कि ऐसा क्यों है, वाई देर इज दिस थिंग दैट पीपल आर बीइंग लेड ऑफ विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी कंपनसेशन। लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता उन्हें, लोगों को मन मर्जी से फेंक दिया जाता है एक कंपनी से उठा के, और उन कंपनियों के ऊपर ना कोई केस होता है, ना उन कंपनियों को कोई डर है, ना उन कंपनियों से कोई सवाल जवाब कुछ पूछा जाता है। ऐसा क्यों है? कभी भी आपकी सैलरी 50% कर दी जाएगी, कभी भी आपको कंपनी से निकाल दिया जाएगा। और क्यों निकाला जाता है? कंपनी कहती है ताकि हम बचे रहें ना इस देश के अंदर, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आप इस देश के नागरिक नहीं हो। ये कंपनियों का इस देश में रहना इतना ज़रूरी है कि वो आपको सड़क पे लाने को तैयार हैं जब उनका मन करे। एक कंपनी, आप देखिए इस बात को, एक कंपनी, सपोज कीजिए एक होटल मैंने खोला, 100 करोड़ मैंने उस होटल को खोलने के लिए लगाए, मैंने वो होटल खोल दिया। अब वो होटल कंपनी बन चुकी है 10,000 करोड़ की। आज की डेट में अब उस 10,000 करोड़ की कंपनी आपको 10,000 रुपए की सैलरी देने को तैयार नहीं है। कोई गवर्नमेंट उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि भाई आप कैसे इस चीज़ को मतलब 50% दे रहे हो, या आप बिना सैलरी के लोगों को घर भेज रहे हो कैसे रहा है ये, या ऐसा क्यों चल रहा है कि कभी भी आप किसी को ले ऑफ कर रहे हो, आप किसी को भी निकाल देते हो। मैं नहीं कहता कि सिर्फ ग्राउंड लेवल छोटे वर्कर्स, मैं ये कह रहा हूँ चाहे वो जनरल मैनेजर हो, वीपी हो, उस तक को बिना कोई नोटिस, बिना किसी वाजिब कारण के आप सिर्फ इसलिए निकाल रहे हो कोविड है। ये एक नया तरीका हो चुका है यार नौकरियां जाने का, कि कोविड है इसलिए आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी बॉस, कोविड है रिज़ाइन कर दो, कोविड है सॉरी थैंक यू बाय बाय, कोविड है सॉरी आपकी सैलरी 50% हटानी पड़ेगी, कोविड है सॉरी आपको लीव विदाउट पे लेना पड़ेगा, कोविड है सॉरी आपकी जितनी भी पीएल्स हैं वो आपको बर्न करनी पड़ेंगी। कोविड है इसलिए ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेंगी। दोस्तों, इसमें कंपनियों का भी दोष नहीं है। इसमें दोष सबसे ज़्यादा अगर किसी का है तो वो गवर्नेंस का है, हमारी गवर्नमेंट का है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों है यार, तू क्या हर चीज़ को घुमा फिरा के गवर्नमेंट पे डाल देता है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ गवर्नमेंट का इस चीज़ में लॉस कैसे है। डेनमार्क नाम का एक देश है, आपने शायद सुना होगा। वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली कंपनीज को मना कर दिया और ये चीज़ बोली कि भाई जो भी आपका पैसा है सैलरी का, अगर आप बियर नहीं कर सकते तो आप उस चीज़ को लेके गवर्नमेंट के पास में आएंगे और गवर्नमेंट उनकी सैलरीज पे करेगी, लेकिन आप लोगों को इस तरीके से नौकरी से नहीं निकाल सकते, इस तरीके से उनकी सैलरीज नहीं काट सकते। गवर्नमेंट ने उस चीज़ का तर्क ये दिया कि अगर किसी इंसान ने, किसी आदमी ने, किसी वर्कर ने जो आपके यहाँ पे काम कर रहा है, उसने लोन ले रखा होगा, उसको किराया भरना होगा, उसको 50 और खर्चे होंगे, आप अगर उसकी सैलरी काट देंगे वो कैसे करेगा? क्या आपने ये चीज़ सोची? एक इंसान, चलिए
वक्त एक आप एग्ज़ाम्पल लीजिए, एक इंसान है जो बेसिकली 20,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 में से आप उसकी सैलरी कर देते हो 50% ऑफ, 50% सीधा स्लैश करके उसकी सैलरी हटा दी आपने। अब उसकी सैलरी बची 10,000 रुपये। अब उसने रेंट पे रूम ले रखा था 5,000 रुपये का, उसने केबल कनेक्शन लगवा रखा था जिस पे वो 700 से 800 रुपये देता था, वो सब्जी रोटी पानी खरीदता है जो खर्चा उसका अराउंड 5,000 रुपये का आ जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, फिर वो आपके यहाँ तक अगर आ रहा है, अगर वो ट्रैवल करके आपकी कंपनी में आ रहा है आपका काम करने के लिए, आपकी कंपनी का काम करने के लिए, उसमें उसका 2 से 2,500 रुपये खर्च हो रहा है। अब वो इनमें से कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ दे? खाना खाना बंद कर दे, किराया देना बंद कर दे, आपकी कंपनी आना बंद कर दे? चलो केबल कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन, सारी चीज़ें उसने छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, बीवी का खर्चा, बच्चों का स्कूल, सब बंद करवा दिया उसने, सब बंद करवा दिया। वो तो सिर्फ आपकी कंपनी में ही आना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना चाहता है भाई, इतना बड़ा बेवकूफ़ है वो। तो अब आप बताइए, रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ पे, पिएगा कहाँ पे, पानी जूस कुछ भी जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहती है कहाँ पे पिएगा? ट्रैवल करने के लिए अल्कोहल के पेट्रोल के एक्सपेंसेस है, कहाँ से लेकर आएगा? सैनिटाइज़र खरीदना है उसे, 200-250 रुपये का तो सैनिटाइज़र ही आता है, कैसे खरीदेगा? मास्क खरीदना है, कैसे खरीदेगा? तो मतलब ये सारी चीज़ें कैसे करेगा बंदा? क्यों किसी कंपनी को कोई मतलब नहीं होता कि आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं? किसी कंपनी को कुछ लेना देना नहीं होता इस चीज़ से। ऐसा क्यों है? अगर कंपनियां ये चीज़ मेंटेन करें कि नहीं आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करते हैं, इसकी हमें बहुत ज़्यादा परवाह है, क्या कोविड होगा? सोच के देखिए, मैं एक कंपनी खोलता हूँ, उसमें 4 लोग काम करते हैं, मुझे ये परवाह है कि नहीं मास्क हमेशा ऑन रहना चाहिए, हमेशा तुम सैनिटाइज करोगे, सब कुछ करोगे, इन चीज़ों का जो भी खर्चा आता है सैलरी में मिल रहा है तुम्हें, योर सैलरी कंपोनेंट हैज़ दैट थिंग इंक्लूडेड, आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, नहीं मुझे चाहिए। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, you'll speak good, your lifestyle should be good because you represent my company. Ultimately people will say that it's this company which represents this thing. तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ, तो क्या होगा? गवर्नेंस चाहिए इस चीज़ के लिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इतने बुरे तरीके से, इतने बुरे दौर से गुजर रही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की भी गलती नहीं है कि वो लोगों की सैलरी कट कर रही है या वो लोगों को निकाल रही है, मजबूर हैं वो। टूरिज्म ज़ीरो है, कॉर्पोरेट क्लाइंटल ज़ीरो है, बीट एनी सेगमेंट, ट्रैवल एजेंट, माइस, आप वेडिंग्स, किसी कंपोनेंट को उठा लो, हर तरीके से उनका बिजनेस इस वक्त ज़ीरो है। गवर्नमेंट उस चीज़ में कोई संज्ञान ले रही है क्या? गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव आया? अरे 1 साल हो चुका है कोविड को यार, 1 साल में आपने एक बार भी ध्यान नहीं दिया है अब तक कि कैसे वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो सर्वाइव कर रहे होंगे, कैसे वो कंपनी स्टैंड ले रही होगी, कैसे वो कंपनी चल रही होगी, आपको कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ के बारे में। कैसे हो रहा है यार ये, इतना मजाक कैसे बना हुआ है? तो ऐसा कैसे चल रहा है यार? पॉइंट की बात ये है कि मतलब क्या कर क्या रहे हो? गवर्नेंस इतनी बिल्कुल ज़ीरो है। अगर मैं कॉम्पिटेंसी की बात करूँ तो बॉस ये प्रधानमंत्री कंप्लीटली किसी भी सिचुएशन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि चला पा रहे हैं। नहीं लगता यार, नहीं लगता, नहीं लगता। अब क्या कर सकता हूँ? फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में खोती जा रही है, न जाने क्यों खोती जा रही है। आई नेवर नो, मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ, कल को ये वीडियो थोड़ा वायरल हो जाए तो लेके क्या पता मेरे लिए ये चीज़ कर दें ये लोग कि नहीं, टाटा बाय बाय बॉस, उठा लो इसको। चल रहा है ऐसा, ऐसा चल रहा है। बट फिर भी मैं प्लीज़ इस वॉइस को आप बढ़ाइए, मेरी इस आवाज़ को पहुँचाइए जहाँ तक पहुँचनी चाहिए। ये चीज़ें रुकनी बहुत ज़रूरी हैं। अरे बाबा, महामारी का दौर चल रहा है, लोगों की अगर नौकरियां जाएंगी ऐसे, अगर लोगों की सैलरीज ऐसे आधी होंगी, वो कैसे अपने मेडिकल खर्चे उठाएंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे अपनी फैमिली का, कैसे क्या करेंगे? अगर आज मेरी सैलरी ही
50% हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, निकाल दिया जाता हूँ मैं कैसे अपनी फैमिली का सपोर्ट करूँगा, कैसे करूँगा? तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ, हाथ जोड़ के गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि गवर्नमेंट प्लीज़ कुछ ऐसा करे कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करिए, आप प्राइवेट सेक्टर में आप फंडिंग दीजिए, वो लोगों की सैलरी आदि ना करे। हॉस्पिटैलिटी खासकर सबसे ज़्यादा बुरे तरीके से हिट हुआ हुआ सेक्टर है, क्योंकि वहाँ ज़ीरो है इस वक्त सब कुछ। आप प्लीज़ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए प्लान्स बनाइए। आप उन्हें चाहिए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के होटल्स को आप कोविड वार्ड्स में कन्वर्ट कीजिए, ऑक्सीजन बेड्स में कन्वर्ट कीजिए, उनको लीजिए ना, उनको रेंट पे उठाइए ना होटल्स को, ताकि उनको बिजनेस मिले। समझ क्यों नहीं रहे हैं यार? अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा वो इलाज कैसे कराएंगे, कैसे कोविड से लड़ेंगे हम? अरे सैनिटाइज़र खरीदने में पैसे लगते हैं बॉस, मास्क खरीदने में पैसे लगते हैं, दवाइयाँ खरीदने में पैसे लगते हैं, खाना खरीदने में पैसे लगते हैं। अरे हर चीज़ में पैसा लगता है भाई। ये कहाँ का? अब ऐसे वर्क फ्रॉम होम में 50% सैलरी, ये चीज़ें हो जाएंगी। लॉकडाउन में आप नौकरियां ले लोगे तो भाई कैसे चलाएंगे? अरे घर में बंद होके खाना पीना सब कुछ चाहिए ना घर में भी। अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंड दिस, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो। ये कोई मैं अपने प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये ताकि ये आवाज़ सही जगह तक पहुँचे इसलिए कह रहा हूँ। शेयर इट प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्लीज़। एंड गवर्नमेंट्स प्लीज़ हॉस्पिटैलिटी की तरफ ध्यान दीजिए आप। बहुत गंदे तरीके से हिट हो चुका है हॉस्पिटैलिटी, लोगों की नौकरियां जा रही है, सैलरियां जा रही। आई रिक्वेस्ट यू, टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, टू द प्राइम मिनिस्टर, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज़ ध्यान दें और प्लीज़ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को मजबूत करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं मनीष ठाकुर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कही गई बातें कहीं पे भी संज्ञान लेने लायक हैं तो इसे प्लीज़ 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 शेयर करें। थैंक यू।